तो वो अभिषेक बनर्जी गुलामी क्यों करे, ममता बनर्जी गुलामी क्यों करे? संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि ये जो एक पूरा नाटक किया गया कि किसी प्रकार से टीएमसी को टूटने से बचा लिया जाए, और अभिषेक बनर्जी के ऊपर अब तो ये खबरें आने लगी हैं कि वो जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ है उसमें टीएमसी के ही वर्कर शामिल हैं और ये प्री प्लान था। तो ये सब अभी हालांकि वो जांच का विषय है, जांच में जब उसमें पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हुआ था, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है। तो क्या ये प्लानिंग हो रही थी कि किसी प्रकार से अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बाकी सभी लोग जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे और टीएमसी को फिर से मजबूती मिलेगी, और ममता बनर्जी ये चाह रही थी कि अगर वो 2 जून को जाएगी प्रोटेस्ट करने के लिए तो उस समय भारी भीड़ ही ना हो, उनके जितने विधायक हैं वो भी हों, उनके सांसद हों वो भी हों। आखिर ये सब कुछ भी नहीं चल पाया क्या? देखिए, वो तो नहीं चल पाया। एक बात और उन्होंने कही, बांग्लादेश और मुस्लिमों को लेकर, थोड़ा मैं वो बताऊंगा बाद में, वो बिल्कुल एंटी नेशनल स्टेटमेंट की श्रेणी में आता है ममता बनर्जी का, वो थोड़ा बाद में चल के अपने दर्शकों को बताएंगे। वो बड़ा बयान अहम है और इसकी कोई नेशनल मीडिया में चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि मैंने पूरा सुना, कल्याण बनर्जी का भी भाषण सुना, ममता का भी भाषण सुना, और उसके बाद चूंकि मैं बांग्ला समझ लेता हूं, मैं बोल नहीं पाता बट मैं समझ लेता हूं कि वो क्या कह रही। लेकिन बात है, देखिए कि अगर अभिषेक बनर्जी विदेश भी भाग जाएंगे तो भी टीएमसी खत्म, और वो देश भाग नहीं पाएंगे क्योंकि उनका पासपोर्ट शायद जब्त। और जहां तक वर्कर्स की बात है या समर्थकों की बात है, देखिए जो पहले कांग्रेस को वोट देता था बंगाल में, वो बाद में सीपीएम को देने लगा वोट, फिर वो सीपीएम से हट के ममता बनर्जी को वोट देने लगा। वोटर वर्ग तो वही है, इलाके भी वही है, और वही वोटर अब बीजेपी को वोट दे रहा है। तो उस बात की क्या गारंटी है, जो कल तक जिसने वोट दिया था, खास करके हिंदू वोटर अगर है, जो कल तक उसने वोट दिया था टीएमसी को, वो आज बीजेपी का समर्थक है या नहीं, इस बात की क्या गारंटी। दूसरी बात है, देखिए कल अभी जो सूचना आ रही है वहां से, जो कलकत्ता में बैठे पत्रकार है वो बता रहे हैं कि कल शाम से 2 लोगों को यही ड्यूटी ममता बनर्जी ने दी थी कि सारे विधायकों और सांसदों को फोन करो टीएमसी के। एक थे कुणाल घोष और एक थे कल्याण बनर्जी। दोनों बैठे रहे, फोन लगाते रहे वहीं काली घाट से बैठकर, और अधिकतर विधायकों का मोबाइल आउट ऑफ रीच आ रहा है। आप सोचिए, यानी पार्टी का अपने इतने बड़े विधायकों की जो इतनी बड़ी संख्या है, तादाद है, सांसदों की इतनी बड़ी तादाद है, उससे संपर्क ही नहीं पार्टी का। आप सोचिए, इसके बावजूद ममता बनर्जी को यह लगा कि अगर 2 जून को वो प्रोटेस्ट करने नहीं आई तो ऐसे ही टीएमसी समाप्त हो जाएगी। तो वो आई और उन्होंने 3-4 बातें जो कही। पहली बात ये कही, अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं जो मूल मुद्दा था। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश में एक शख्स की हत्या हुई थी, मोहम्मद हादी, नाम नहीं लिया, मैं नाम भी अपने दर्शकों को बता देता हूं, और उसका हत्यारा जो है वो बंगाल से पकड़ा गया, वो मेघालय से होके आया और बंगाल में एसटीएफ ने उसको पकड़ा। तब उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने कि उनको यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी का फोन आया कि इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, इसके पास बहुत राज है, इस हत्यारे के पास। सोचिए, और बोला अगर मैं ये खोल दूंगी तो ढाका से लेकर कलकत्ता तक और दिल्ली तक बवाल मच जाएगा, सारे भेद खुल जाएंगे इन लोगों के। इसलिए वो कह रही कि मुझे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करो, मेरी पार्टी को डिमोलिश मत करो, ये कह रही है वो कि मेरी पार्टी को तुम डिमोलिश मत करो, बीजेपी को ये कह रही है। आप सोचिए, इसमें 2 चीजें नजर आती है, एक तो रुदन और क्रंदन, और दूसरा हताशा। हताशा क्या, देखिए उस हत्यारे को बीजेपी की सरकार, अगर आप वो बीजेपी की सरकार माने केंद्र में, विदेश नीति तो बीजेपी विदेश नीति है, केंद्र की सरकार की विदेश नीति, उसको कब का सौंप चुकी है उस हत्यारे को। बांग्लादेश सरकार को कब का सौंप चुकी है, पकड़े जाने के दूसरे दिन ही सौंप चुकी है। तो अगर भारत सरकार को कोई ये होता कि इस हत्यारे के से कोई सहानुभूति होती या इस हत्यारे से का कोई राज होता। संजीव जी, ये सब जो है ना, ये सब ममता बनर्जी फिर से नाटक कर रही है। मैं एकदम क्लियर कट कहता हूं अपने दर्शकों को कि वो समझें कि ये फिर से एक और नाटक शुरू कर रही है। ये उसी प्रकार की पॉलिटिक्स कर रही है जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करते हैं।
केजरीवाल देखिए इसी तरह से मुद्दा को भटकाते हैं, कभी इस मुद्दे से उस पर चले जाते हैं, वहां से कहीं और चले जाते हैं। अभी देखिए ना वो किस प्रकार से गुजरात में कहा कि मेरे पास आईबी का या किसी एजेंसी का फोन आया था, और फिर उसके बाद मैं फोन करता रहा तो वो स्विच ऑफ हो गया, जबकि वो आम आदमी पार्टी के ही किसी जिला अध्यक्ष का नंबर निकला। तो वो इसी प्रकार से ममता बनर्जी अब चाह रही हैं कि वो कम से कम मीडिया की लाइमलाइट में बनी रहे, इसके लिए वो इस प्रकार से बयान दे रही हैं। उस बयान के कोई मायने नहीं है। मान लिया जाए आप मुंह खोलना चाहती है, खोल दीजिए, क्या हो जाएगा उससे? नहीं कुछ नहीं होने जा रहा। जब उनको सौंप नहीं दिया नहीं गया है तो क्या हो जाएगा उससे? नहीं नहीं, वो बात मैं नहीं कह रहा हूं। इसका मायने ये है प्रवीण जी, इसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। मोहम्मद हादी एक कट्टरपंथी इस्लामी लीडर था, और अगर उसकी हत्या में भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट को ममता बनर्जी साबित कर देंगे, क्योंकि जो वो बोलती है तो ढाका सुनता है उसको, तो वहां के बांग्लादेश में जो बेचारे हिंदू रह रहे 1.5 करोड़, उन पर कट्टरपंथी टूट पड़ेंगे, उन हिंदुओं को मारने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनका इंटेंशन ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो, क्योंकि यहां वो बदला, यहां तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हिंदुओं का बदला, जो हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया उसका बदला वो बांग्लादेश में लेना चाहती है। उस स्टेटमेंट का ये मायने है। मैं समझ रहा हूं उसको। उस स्टेटमेंट का ये मायने है कि हादी की हत्या भारत सरकार ने करवा दी। अब हादी के जितने समर्थक हैं और जो हुलिगन्स है वहां के हिंदुओं पर, वो हिंदुओं से वहां बदला ले। ये सोचिए, ये रणनीति है इस महिला की, और ये खुद को अब देखिए, अब इसके तार क्या आप इसको उस रूप में भी जोड़ सकते हैं क्या कि अभी हाल ही में जो ढाका में जिस प्रकार से बैठकें हुई हैं आधी रात को, आप देखिए कि वहां पर जो तारिक रहमान है, वो जो ब्रेंट क्रिस्टेंसन जो है, जो खास करके अमेरिका के राजदूत हैं वो, और जो मोहम्मद यूनुस जो है वो तीनों रात में उन लोगों की मुलाकात होती है 26 तारीख को, और ये एकदम गुपचुप तरीके से ये मुलाकात होती है, यानी कि सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर ये मुलाकात होती है। क्या इसको उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है क्या? क्या ममता बनर्जी जो इस प्रकार का बयान दे रही है, आपको नहीं लगता है कि इसको अब भारत सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, और एनएसए डोभाल जो है इस पर लगे होंगे कि ये आखिर इस प्रकार से क्यों हो रहा है? यहां ममता बनर्जी कुछ बयान दे रही है, ढाका में बैठ के कुछ और हो रही है। हो सकता है। देखिए क्या है कि सीआईए की तो साजिश थी यहाँ पे, और वो शेख हसीना को इसीलिए हटाना चाहते थे कि शेख हसीना एक रैशनल लीडर थी, बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, और उनके भारत के साथ चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बने, शेख हसीना के परिवार के भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात, इसलिए उनको रिप्लेस किया गया, एक साजिश के तहत रिप्लेस किया गया। और चूंकि यहाँ ओपन बाउंड्री है, सब जानते हैं कि बंगाल में कम से कम 1 करोड़ बांग्लादेशी थे। अब कितने भागे हैं, कितने रोज भाग रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो प्लान होगा, और वो प्रोटोकॉल तोड़ के तारिक रहमान गए। बताइए, कोई प्राइम मिनिस्टर किसी दूतावास में रात में क्यों जाएगा, अमेरिकी दूतावास में, और अपने किसी ऑफिसर्स को लेकर नहीं गया, क्योंकि उसके साथ मिलिट्री ऑफिशियल्स भी चलते हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी चलती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई नहीं था। गुपचुप बैठक हुई, तो और ये बैठक को डिकोड करना भारत सरकार को काफी जरूरी है। देखिए क्या है, अगर समय हो तो मैं पूरा विस्तार से बताऊं इसमें, अगर समय हो। देखिए क्या है कि क्वाड का अभी विदेश मंत्री का सम्मेलन हुआ है। भारत पर एक लंबे समय से अमेरिका का दबाव है, आज से नहीं, इससे पहले की भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसका भी जो डेमोक्रेट की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसका ये दबाव था कि क्वाड को एक मिलिट्री अलायंस में बदल दिया जाए, और इसको एशियन नाटो बनाना चाहता है। भारत ने हमेशा कहा है कि हम क्वाड को एक फ्रेंडली पार्टनर्स के रूप में, एक डेमोक्रेटिक अलायंस के रूप में देखते हैं, इसको मिलिट्री अलायंस के रूप में नहीं देखते। आप समझिए, इसका मायने यह है कि भारत चाइना के खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं होना चाहता है। भारत ने कह दिया है कि चाइना है हमारा पर, और जयशंकर ने कई बार बोला है उन्होंने कि अगर चाइना हम पर हमला करेगा तो हम निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह मत कहो कि हम तुम्हारी लड़ाई चाइना के खिलाफ, जो तुम्हारी लड़ाई है उसको भारत लड़े। इसीलिए जैसे ही ट्रंप लौटा बीजिंग से, तो रूबियो आ गया भारत, ठीक है, क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था, तो उसके बाद से आप देखिए कंटेनमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी अमेरिका ने चलाई हुई है।
भारत के इर्द गिर्द जितने मित्र राष्ट्र हैं सब जगह उथल पुथल, सब जगह उथल, और सब में सीआईए की भूमिका है।